Hello bachon, let's see this question. And the question says, X are weakly acidic growth hormones having gibbane ring structure, which causes cell elongation of intact plant in general and increased internodal length of the genetically dwarf plants. Y is the gaseous hormone which stimulates transverse or isodermatic growth, and it is involved in climatic ripening of the fruits. And the options are select the option that correctly identifies the hormone X and Y, and the options are X cytokinin, Y ABA, that is abscisic acid. Option B X gibberellin है और Y ethylene है. Option C X auxin और Y gibberellin है. And option D X ethylene और Y ABA है. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इसकी कंसेप्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ग्रोथ रेगुलेटर. रेगुलेटर. अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? तो दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स of diverse chemical composition. These are small simple molecules of diverse chemical composition. Chemical composition. ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ये हो सकते हैं दो टाइप के. इनके टाइप्स की बात करें तो ये हो सकते हैं दो टाइप्स के. पहला होगा प्लांट ग्रोथ एक्सेलरेटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये हो सकता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. पहला होगा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. नाम से ही समझ में आ रहा है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. इसका मतलब कि प्लांट को की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा. सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. अब इसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आ जाएंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में? सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आ जाएंगे, इट विल इंक्लूड ऑक्सिन, और इसमें आ जाएगा साइटोकाइनिन. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन. और इसके साथ साथ में इसमें आ जाएगा जिब्बरलिन्स. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्बरलिन. GIBBERLIN, जिब्बरलिन. ये तो हो गया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. ऐसे ही दूसरा होगा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. दूसरा होगा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन से आ जाएंगे? सो इनहिबिटर. तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आ जाएंगे. पहला तो आ जाएगा ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड. सो पहला तो आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, ABSC. SIC. तो पहला तो आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ABA. और इसमें दूसरा आ जाएगा इथाइलिन. ETHYLENE आ जाएगा इथाइलिन. अब जो ऑक्सिन होता है, एक एक करके देखते हैं सारे को थोड़ा थोड़ा. तो जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन जो होता है ये मोस्टली इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस प्लांट इन लेंथ. ये प्लांट
कि लेंथ में प्लांट को जो है ये लेंथ में इंक्रीज करता है ऑक्सीजन, एंड इट हेल्प्स इन initiation of rooting in stem cutting. Initiate rooting in stem cutting. Rooting in stem cutting. So ये कुछ काम हो गया ऑक्सीजन का, और हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद जो है एक चीज और देख लेते हैं कि प्रमोट करता है, प्रमोट्स ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग, oxygen promotes flowering in pineapple, in pineapples. ये तो बात होगी ऑक्सीजन की। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। सो दूसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेस जो साइटोकाइनिन्स हैं ये सिंथेसाइज इन रीजन सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर एक्टिव या फिर रैपिड सेल डिवीजन जहां पे होता है। तो सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर एक्टिव या रैपिड सेल डिवीजन होता है। सिंथेसाइज्ड इन रीजन जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है। रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। सेल डिवीजन अकर्स। अच्छा, इसका काम क्या होगा, ये करते क्या है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, हेल्प्स टू प्रोड्यूस, it helps to produce new leaves, it helps to produce new leaves, chloroplast, it helps to produce new leaf chloroplasts, और इसके साथ साथ में लेटरल शूट, इसके साथ साथ में लेटरल शूट, लेटरल शूट एंड एडवेंटिशियस रूट, एंड एडवेंटिशियस रूट, adventitious lateral shoot and adventitious shoot formation, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो ये काम होता है साइटोकाइनिन का। अब हम आते हैं जिबरलिन पे। वेलकम जिबरलिन। तो ऑप्शन थर्ड है हमारा जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आता है, ये है जिबरलिन्स। जिबरलिन्स जिबरलिन्स सो जिबरलिन्स जो होते हैं क्या करते हैं, तो ये सारे तो पहले तो एसिडिक होते हैं। दिस जिबरलिन्स आर, ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं और ये जो है हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन internodal elongation. So it helps in internodal elongation, internodal elongation, internodal मतलब elongation में हेल्प करते हैं ये। किसमें किसमें, तो ये कर सकते हैं शुगर केन में, शुगर केन्स में। इससे शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ही हेक्टिकली, बहुत ही आसानी से इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि हम लोग 20 टन पर एकड़ इंक्रीज कर सकते हैं शुगर केन की कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ जिबरेलिक एसिड। और ये क्या करते हैं, जिबरेलिक एसिड का और क्या काम होता है, तो ये जो है जिबरेलिक एसिड हैसन करते हैं मैच्योरिटी पीरियड इन कोनिफर्स।
As tense, maturity period, essence maturity period in conifers. Conifers. तो ये तो बात हो गई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। हम थोड़ा एक बार इनहिबिटर भी देख लेते हैं। तो जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। दिस इज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन मतलब ये स्टोमाटा को क्लोज करने में रोल प्ले करेगा। और जो इथाइलिन है ये गैसियस हार्मोन होता है। दिस इज गैसियस हार्मोन। ये होता है गैसियस हार्मोन। गैसियस हार्मोन। इथाइलिन गैसियस हार्मोन होता है। और क्या करता है ये? और इथाइलिन जो है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स seed and bud dormancy. Seed and bud dormancy. So ये कुछ हो गए हार्मोन्स हमारे। हमने क्वेश्चन पे आया था, हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि एक्स जो है वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन है हैविंग जिब्बाने रिंग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कॉजेस सेल इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट प्लांट्स इन जनरल एंड इंक्रीज इंटरनोडल लेंथ ऑफ जेनेटिकली डॉफ प्लांट्स। सो ये क्या हो जाएगा? तो ये एक्स साइटोकाइनिन तो हो नहीं सकता, एक्स जिब्बरलिन हो सकता है, एक्स ऑक्सिन भी नहीं हो सकता और एक्स इथाइलिन भी नहीं हो सकता। और दूसरा में बोला वाई इज गैसियस हार्मोन। तो गैसियस हार्मोन मतलब इथाइलिन। इथाइलिन ये एक गैसियस हार्मोन है। सो वाई इथाइलिन हो जाएगा। और ये जो है इन्वॉल्व होता है क्लाइमेट्रिक राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में। इथाइलिन जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है हो जाएगा एक्स जिब्बरलिन और वाई इथाइलिन। So the correct answer would be option B, that is X gibberellin and Y ethylene. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.